मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात जीवन में जीत या हार सिर्फ मन के भाव पर निर्भर करती है। जब तक कोई इंसान अपने मन से नहीं हारता, तब तक उसे कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। इसलिए किसी भी काम पर जीत पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत करना होता है। सद्गुरु आज के परिवेश को देखते हुए इंसानी मन पर बात करते हैं। अपने प्रवचन के दौरान वे कहते हैं कि आज का समाज उस प्रकृति से कटता जा रहा है जिससे उसका सृजन हुआ था। अधिकतर लोग इस मॉडर्न युग में खेती किसानी के कामों को छोटी सोच के नजरिए से देखते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि प्रकृति से संबंध स्थापित किए बिना किसी भी काम में सफलता नहीं मिल सकती। भगवान कृष्ण भी कहते हैं, मन है मनुष्याराम कारण बंधन मोक्ष है। पहले तो हम लोग आर्टिफिशियल लाइफ जीने लगे हैं। बनावटी जीवन जीते हैं। आप देखता है कि हमारे शरीर में जो फिजिकल बॉडी है वह पृथ्वी तत्व का है। और 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, उसके बाद है स्वाधिष्ठान तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। 5 तत्व है ना। इस सब से हम संबंध बिल्कुल सारी कट गए हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा संबंध नहीं है। बनावटी जीवन जीने लगे कि प्रकृति से ज्यादा संबंध स्थापित करो। अभी देखते हो कि वर्षा आने, हम लोग टहलने जाते हैं तो चिट्टियां निकल रही है। दिखता है मट्टा हरा क्या नाम है, चिट्टे निकलते हैं, तो हम लोग अनायास कहते हैं कि वर्षा आने वाला है। क्योंकि देखो वह प्रकृति में रह रहा है, एक छोटा सा चिट्टी मट्टा, और वह जान जाता है कि वर्षा आने वाला है। वह अपना जगह खोजने लगता है। और तुम इतने कहते हो चैतन्यशील है, कुछ मालूम नहीं हो रहा कब वर्षा आएगा, कब आंधी आएगा, कब तूफान आएगा, कब क्या आएगा। इसलिए कि आपको हम नेचर से पूरी तरह काट लिए। यह भी टेंशन का कारण है। एक यह भी कारण है पढ़ने में मन नहीं लगने का, दूर कर लिए। पहला तो प्रकृति से जुड़ो, और तब जो है नहीं है तो नंगे पांव रोड भी कुछ साफ करो। रोड पर वृक्ष हैं, उसी कुदारी से कोड़ो। कहे कि उसे हमको क्या लेन देन है, करो, उसे प्रकृति है, उसे हवा ले रहा है। आखिर तुम पेड़ जो नहीं लगाया हुआ तो पेड़ हवा छोड़ रहा है ना, उसी का श्वास ऑक्सीजन तू ले रहा है ना। तुम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हुआ पेड़ ले रहा है ना। बोलो, उस पेड़ को जाकर न्यास काट भी रहा है तो भी तुमको प्राण दे रहा है ना। जब यह तुम सोचने लगेगा तब तुम्हारा जो है पूरे सृष्टि के प्रति सम्यक विचार होने लगेगा, और तब तुम शांत भी होने लगेगा, तुम्हारा बुद्धि भी बढ़ने लगेगा। जब यह हो जाता है तब आप लोगों को यह चाहिए सीक्रेट साइंस सीखो, डिवाइन सीक्रेट साइंस। वह 5 तत्वों में बैलेंस करने की भी विधि बताया है, कैसे वह ऊपर से एनर्जी जाती है उस तत्व का। 5 दिव्यास है ना 5 तत्वों का जी, और 5 तत्वों को कैसे अंदर बैलेंस करती है। जब आपको वह सीक्रेट साइंस से 5 दिव्यास दिया गया है 5 तत्वों को, जब वह समझ कर देगा तो सबसे पहले जो है वह पृथ्वी तत्व का ही है, मूलाधार चक्र का। और 5 तत्वों का जब वह एनर्जी दिव्य गुप्त विज्ञान से अपने को बैलेंस अंदर से कर लेता है, तब तुम ध्यान करेगा तो ध्यान की गहराई में उतरने लगेगा। हम लोग केवल इस डिवाइन सीक्रेट साइंस का अर्थ यह समझ लिए हैं कि किसी दूसरे का रोग जब इलाज करना है तब उसका प्रयोग करना है। यह रोग के लिए यह तो हम लोग बाई प्रोडक्ट दिए हैं, प्रोडक्ट। यह जो है एम एंड ऑब्जेक्ट नहीं है। यह एम एंड ऑब्जेक्ट है कि आप 5 अपने अंदर डिवाइन सीक्रेट से रोज पूजा करने के पहले, ध्यान करने के पहले 5 तत्वों को बैलेंस करो। जब बैलेंस कर लेता है तब तुम जो है ध्यान की गहराई में जाओ। जब ध्यान हो जाएगा तो जानते हो जैसे कि फोटो कैमरा यह सब खींच रहा है, उसी तरह से आपकी आंख जो है खींचने लगेगा। जब मेमोरी शक्ति आपका बढ़ जाएगा न्यास, और इस तरह से देखेगा, याद होने लगेगा, फोटोग्राफी होने लगेगी। अभी फोटोग्राफी हो रही है, मान लो एक दूसरा, और दूसरे ऊपर से दूसरा इतना कर देगा तो धुंधला हो जाता है ना, धुंधला होते चला जाएगा, डिसबैलेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगी। इसलिए यह कहा गया है कि आप जो है अपने को पहले कंसंट्रेट करो,
और उसी करने के लिए डिवाइन सीक्रेट साइंस ध्यान की नई नई विधियां बताई जाती है, जिसे आप अग्रगति करो। जब आप अग्रगति करने लगता है, ठीक आगे बढ़ने लगता है, तब आप में एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा।